किसी ने कहा मोक्ष इसे, किसी ने बताया स्वर्ग सा। काशी ही भावे अब मन को, बाकी सब लगे व्यर्थ सा। यूं तो कहा जाता है कि मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति जीवन के खत्म होने पर ही संभव है, लेकिन अगर आपने काशी की सुबह शाम को देखा है और महसूस किया है तो आपने इन्हें धरती पर ही पा लिया है। जीवन जीना है ये तो सबको पता है, मगर इसे कैसे जीना है ये हमें काशी नगरी बड़ी ही सरलता और बखूबी से सिखाती है। सच कहूँ तो काशी के बारे में तो आप सबने पहले भी कई बार सुना होगा, मगर कैसा हो अगर काशी में रहने वाला खुद आपको इसके अनछुए तथ्य और इसके पौराणिकता से रूबरू कराए। क्योंकि वो कहते हैं ना, काशी के कन कन में शिव बसते हैं और यहाँ के लोगों के तन मन में बसती है काशी। तो आइए अब आपको ले चलते हैं इस अनोखी पहल और शुरुआत के अनोखे सफ़र पर। किसी ने परम पिता परमात्मा को शिव कहा तो किसी ने उन्हें भोले कहकर पुकारा। हम सब ने भगवान के तो अनेक नाम सुने हैं, मगर क्या आपको पता है काशी के भी इतने नाम हैं जिन्हें याद रख पाना मुमकिन नहीं। कहा जाता है कि काशी के 400 से भी अधिक नाम हैं। वर्तमान में काशी को वाराणसी के नाम से जाना जाता है। काशी का नाम वाराणसी यहाँ की 2 स्थानीय नदियों के नाम को जोड़कर रखा गया है, जिसमें से पहली नदी है वरुणा, जिससे वरण को लिया गया है, और दूसरी नदी है अस्सी, जिससे असी को लिया गया है। और इन्हीं नामों को जोड़कर आज हम सब इस सुंदर शहर को वाराणसी के नाम से जानते हैं। यूँ तो आपने इस शहर को कभी काशी, कभी बनारस तो कभी वाराणसी के नाम से सुना होगा, मगर क्या आपको पता है भगवान और महर्षियों ने खुद इस पावन धरती को न जाने कितने नाम दिए हैं। आनंद कनन, द सिटी ऑफ मेलोडी एंड हैप्पीनेस, अविमुक्त सहस्त्र, द लैंड ऑफ द फ्री सोल्स, महाशमशाना, ग्रेटेस्ट एवर लैंड फॉर निर्वाण, राम्या, लैंड ऑफ ब्यूटिफुल साइट्स, लेक्स, टेम्पल्स एंड वाटरफॉल्स, और तो और भोले की नगरी जो हमें तो भैया बड़ी प्रिय है। यहाँ सब एक ही धुन में रहते हैं, पूछो तो सिर्फ इतना कहते हैं, हम भांग रगड़ के भोले की मस्ती में मगन रहते हैं। जितनी प्रिय ये नगरी भगवान शिव को है, उससे कई ज़्यादा प्रिय भगवान शिव इस काशी नगरी को है। इसीलिए काशी में घरों से ज़्यादा मंदिर पाए जाते हैं, या ये कह ले कि यहाँ मंदिर भी किसी न किसी का घर ही है। माना जाता है कि यहाँ मूल रूप से 54 मंदिर शिव के लिए है और 54 मंदिर शक्ति के लिए है, जो एक तरीके से शिव शक्ति के पावन रूप को दर्शाता है। पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहाँ श्रीहरि के आनंद अश्रु गिरे थे, और उस जगह को बिंदु सरोवर के नाम से जाना गया, जिसके बाद ही भगवान विष्णु संसार में बिंदु माधव के नाम से भी प्रतिष्ठित हुए। तभी से महादेव को काशी इतनी भा गई कि उन्होंने इस पावन पुरी को श्रीहरि से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गया। यही वजह है कि यहाँ के मणिकर्णिका घाट के शमशान को महाशमशान क्यों कहा जाता है, और यहाँ पे बहती गंगा की लहरें इतनी शांत और कोमलता से क्यों बहती है। माना जाता है कि माँ गंगा ने जब राजा भगीरथ के साथ धरती पर प्रवेश किया तो करीब आधी दूरी तय करने के बाद माँ गंगा के मन में इच्छा जगी कि वो अपने आप को देखे। इसीलिए उन्होंने काशी में अपनी उत्तर की ओर मुंह करके देखा और फिर समुद्र से मिलने के लिए आगे चल पड़े। कई इतिहासकार और ज्ञानियों का मानना है कि उत्तर से आती माँ गंगा जब बनारस में एक बार फिर
उत्तर की ओर मुख करती हैं वो बिल्कुल अविश्वसनीय और अलौकिक है। और इसी वजह से इस पूरे प्रक्रिया को जीवन और मरण का संपूर्ण चक्र बताया गया है। यही वजह है कि जो भी यहाँ माँ गंगा की पूजा करता है उसे सच्चे मन से सारे दुखों से निवारण मिलता है। तुझ में काशी मुझ में काशी, सुखों में काशी सुख में काशी, जीवन काशी मरण भी काशी, हर तन काशी हर मन काशी। जब मिल जाऊं मैं इस राख में तब मेरे हर कनकन में हो काशी, मेरे हर कनकन में हो काशी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो गुरु, इसी के साथ हम चलते हैं अगले वीडियो का भौकाल टाइट करने, जो कि हमें काशी के और भी पौराणिक तथ्यों के बारे में बताएगी। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि वाराणसी का किन किन शास्त्रों, किताबों और पुराणों में विवरण किया गया है। और तो और हम ये भी जानेंगे कि रामायण और महाभारत काल में वाराणसी का उल्लेख कहाँ कहाँ हुआ है। इसी के साथ हम ऋषभ आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। ए गुरु, ई बनारस है, एके काशी कहल जाएला। शंकर जी एके अपना त्रिशूल के ऊपर बसैले हुवन। सबसे अनोखा नगरी है। पूरा विश्व में प्रलय आ जाई, पूरा विश्व तहस नहस हो जाई, ओकरा बावजूद भी चूंकि शंकर जी के त्रिशूल पे बसल ई नगरी काशी है, बनारस है, एकर जोन बा केहू कुछ ना उखाड़ पाई। हर हर